हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का 2.2 एक्सरसाइज जो कि वर्गमूल से रिलेटेड है। ठीक है, इस चैप्टर को धीरे धीरे से हम लोग करेंगे और सारे क्वेश्चन को समझेंगे। अगर आप पहली बार आए हो तो कम से कम 10 मिनट रुक के जरूर देखना। अगर समझ में आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। ठीक है, और झारखंड बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हो उन्हें तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि ये मुख्य रूप से झारखंड बोर्ड का ही मैथ है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, योग सक्रिय किए बिना योगफल ज्ञात करें। योग सक्रिय किए बिना योगफल ज्ञात करें। इसको ज्ञात करने के लिए हमें एक चीज याद रखना है कि अगर विषम संख्या लगातार में हो, विषम संख्या किसमें हो, लगातार में, यानी क्रमागत हो, जैसे और जोड़ में हो, किसमें, जोड़ में, जैसे एक, फिर विषम संख्या क्या होगा, 3, फिर जोड़ 3 के बाद विषम संख्या 5 आता है। इनका जो जोड़ होगा, अगर हम नहीं भी जोड़ें फिर भी हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? तो वर्ग विधि से। कैसे? वर्ग विधि से। अगर आपको सम और विषम संख्या पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में आप जाके देख सकते हो, पार्ट 1 में, जहाँ पे आपको सम संख्या भी बताएं और विषम संख्या। आपको ये भी बताए थे कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम होता है। तो देखो यहाँ पे कितना संख्या है, 1 2 3 संख्या है, तो हम लोग 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का वर्ग, 3 गुना 3 कितना होगा, 9। तो इसको बिना जोड़े हम लोग बोल देंगे कि 9 होगा। क्या होगा, 9। तो ऐसे ही क्वेश्चन कभी भी विषम संख्या का निकालना पड़े, जो कि विषम संख्या अगर लगातार रहे, तो यहाँ पे ध्यान देना है, लगातार रहे, अगर ऐसा रहेगा तो यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं सेट होगा। देखो ये इसके बीच में मिसिंग है कि नहीं, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। समझ में आया? तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन कुछ शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के साथ ही चलेंगे और जो जो भी बेसिक फॉर्मूला होता है उसको भी हम लोग क्वेश्चन में ही जान लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है वो आपको पढ़ के सुना दिए हैं, फिर से एक बार पढ़ के सुना देते हैं। योग सक्रिय किए बिना, योग किए बिना इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन 1 नंबर जो है दिया हुआ है, क्या पेन चेंज कर लेते हैं, ये कलर आज चल नहीं रहा, क्या है, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो यहाँ पे हम लोग योग किए बिना हमें करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले संख्या गिन लेंगे, 1 2 3 4 5। और देखो 1 है, 1 के बाद 3 ही विषम संख्या है, फिर 5 विषम संख्या है, 7 भी विषम संख्या है, 9 भी विषम संख्या। अगर लगातार सब विषम संख्या रहे तो इस संख्या के वर्ग ही इसका योग होता है। जैसे 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिख देंगे 5 का वर्ग, यानी 5 गुना 5 कितना होता है, 25। तो इसका आंसर क्या होगा, 25। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 2, 5 का स्क्वायर का मतलब सीधा हो गया 5 गुना 5 करेंगे तो क्या आएगा, 25। वही 25 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 और 13, 11 और 13। अब देखो आप इतना जोड़ने जाओगे तो कुछ समय लगेगा कि नहीं, तो आपको सिंपल वर्ग में बोलता है कि कितना संख्या, देख लो पहले लगातार है कि नहीं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13, लगातार सारे का सारा संख्या क्या है, वर्ग ही, सारा का संख्या वर्ग संख्या नहीं है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या, यानी विषम वाले गुण इसमें फिट हो जाएगा। तो देखो गिन के कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 का स्क्वायर, यानी 7 गुना 7 कितना होता है, 49। तो यहाँ लिख देंगे आंसर इसका 49। कितना होगा, 49। देखो कितना आसान विधि से आपको जोड़ने सिखा रहे हैं, जो कि किताब में दिया गया। बहुत सारे बोलेगा इसको जोड़ के लिख दो, क्यों जोड़ के लिखोगे इतना जब आसान विधि है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, इतनी बड़ी संख्या। अब आप बताओ इसको जोड़ने में आपको कितना मिनट लगेगा। अगर जिस फॉर्मूला से आपको बताएं उससे आप इसको अगर जोड़ना चाहो तो कितना, 2 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड के अंदर इसको आप जोड़ोगे कि नहीं। कैसे जोड़ेंगे, चलो आ जाते। सिंपल कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्या है, यानी 11 पर स्क्वायर। और आपको याद कराए थे 11 का वर्गमूल, सब मिला के 20 तक वर्गमूल आपको बोले थे याद करने। याद करे हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना, नहीं किए हो तो नो लिख देना। अगला नेक्स्ट क्लास जो जाएंगे वहां पे कम से कम आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, तो सिंपली 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का वर्ग 121,
तो इसका आंसर क्या होगा 121। सिंपल है, कोई दिक्कत इसमें? अगर दिक्कत हुआ तो कमेंट बॉक्स में बताना है, उसका आंसर जरूर टेलीग्राम में देंगे, उसका जवाब टेलीग्राम में देंगे या तो आपके कमेंट सेक्शन में ही दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक में? तो आप बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे समाप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आने से पहले आप इसको नोट करो, तब तक मिटाते हैं, तब तक आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? देखो, निम्नलिखित संख्या के वर्गों के बीच कितनी अभाज्य संख्या है लिखिए, ठीक है। जब दो संख्या दिया जाए, ठीक है, कितनी, क्या बोला, कितनी संख्या है, वर्ग, दो संख्या दिया है, इन दो संख्या के बीच कितनी संख्या है, वो चीज दिया है। दो संख्या के वर्गों के बीच कितनी संख्या है, ठीक है, वो निकालने के लिए अगर दो लगातार दिया रहे तो सिंपल फॉर्मूला है, अगर लगातार हो तो ये फॉर्मूला बैठाएंगे, लगातार हो तो बैठाते हैं 2n, जहाँ पे n क्या होता है, छोटी संख्या, n क्या होता है, छोटी संख्या। लगातार रहे तब, अगर लगातार नहीं रहे तो सिंपल हम लोग दोनों को गुणा कर देंगे और बीच में कितना संख्या होगा वो लिख देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर देखो, और लगातार जो नहीं रहता उसका भी बताएंगे, ठीक है, ताकि क्योंकि आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसो, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा लेकिन किसी भी क्वेश्चन में आप नहीं फंसोगे। क्या है, 43 और 44। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसी के बीच में लिखना है कितना संख्या है। तो सिंपल, इन दोनों में छोटा संख्या आपको क्या लग रहा है, 43, यहाँ लिख देना 2 गुना 43, 3 दूना 6, 4 दूना 8, आंसर क्या होगा 86। कितना आसान हो गया। 43 और 44 के वर्ग के बीच में कितना संख्या है, तो ये, अब ये मत करना कि 43 का वर्ग और 44 का वर्ग निकाल लो। 43 का वर्ग निकालने के लिए 43 गुना 43 कर दिए और 44 का वर्ग निकालने के लिए 44 गुना 44 कर दिए। अब इसमें भी कोई संख्या है, इसमें भी कोई संख्या है, अब गिनना शुरू कर दे कि इसके बीच में कितना संख्या है। वो काम इसमें नहीं करना है, ठीक है, ये काम नहीं करना है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहे तो ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया, लाइक और सब्सक्राइब करने ना भूले। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 14 और 15। क्या है, 14 और 15। झारखंड बोर्ड वाले जितने भी हो सब तैयार रहना है लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। आप अगर यहाँ से शुरू करोगे तो 10 तक आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगा, एक अच्छा गाइडलाइंस आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसमें सबसे छोटी संख्या में दिख रहा है 14 है, तो यहाँ लिख दें कि 2n बराबर 2, जहाँ n का मान क्या है, छोटी संख्या, 14 बिठा दो, 14 दूना 28, इसका भी आंसर क्या होगा 28। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 34 और 35, 34 और 35, ठीक है। तो इसमें भी छोटी संख्या हमें 34 दिख रहा है सर, चलो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ दिखना चाहिए छोटी संख्या, और यहाँ पे n की जगह छोटी संख्या लिख दो। 4 दूना 8, 6 दूना 8, 68, 4 दूना 8, 3 दूना 6 होता है, 3 दूना 8 नहीं होता, तो कितना होगा आंसर 68। ये बन गया जो कि किताब में दिया था। अगर ये कि आउट ऑफ सिलेबस अगर कभी दे दे 2 और 5 के बीच, अगर ऐसा दे दिया जाए तो ये नहीं लगाना है। तब आपको क्या करना है, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 4, 5 का स्क्वायर 25। अब गिन देना है इसके बीच में कितना संख्या होता है, तो यहाँ से गिन देना है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ऐसे गिन सकते, या तो घटा सकते हो। 25 में 4 को घटा देंगे, कितना बचेगा 21। तो इसके बीच में कितना संख्या होगा, 21 संख्या होगा कि नहीं। तो ऐसे विधि कब लगाएंगे, जब दोनों संख्या अलग अलग हो, और जब दोनों संख्या लगातार हो तो ये वाला विधि लगाएंगे। समझ में आया? एकदम क्लियरिटी, कोई भी टॉपिक पढ़ो एकदम क्लियर रहो कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही स्टूडेंट होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से आए तो बना सकते हैं, नहीं तो प्रोसेस तो जरूर कर सकते हैं कि कैसे बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 23 शुरू पढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्या के 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखें। 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखना है, चलो कोई बात नहीं। तो पहला क्वेश्चन है क्या है, 23 है ना, हाँ 23 का स्क्वायर। तो सिंपल आप बताओ 23 का वर्ग कितना होगा, तो यहाँ हम लोग कर लेंगे 23 गुना 23,
23 दिया 69, ठीक है, 23 दूना 46, 9 6 6 12 5 552, तो यहाँ लिख देंगे 529 न है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 529। अब देखो क्रमागत लगातार दो ऐसा संख्या लिखना है जो जिन दोनों को जोड़ने के बाद 529 आ जाए। तो सिंपल क्या करना है, इसका आधा 2 से भाग दे दो, कितना बार में कटेगा 26 दूना 52, इधर 4 दूना 8, तो एक क्या बनेगा 264 और दूसरा क्या बनेगा 265, ठीक है, यही हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा। समझ में आया कैसे करना है? अगर समझ में आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 15 का स्क्वायर है, 15 गुना 15 करो, कितना आएगा? आपको याद नहीं होगा तो एक बार बता रहे हैं कि वर्गमूल कम से कम एटलीस्ट 20 तक आपको याद रखना है। 20 तक जब याद रखोगे ना तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होगा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। 20 तक अगर याद रखते हो तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में, जैसे एक चैप्टर आता है कोडिंग डिकोडिंग, वहां पे भी बहुत ज्यादा वर्गमूल का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एटलीस्ट 20 तक याद रखना है। अगर 30 तक रख लेते हो तो मोर देन मोर इनफ होगा, ठीक है। लेकिन 20 तक, क्लास 6 से लेकर लगभग 10th तक में आपको 20 तक तो याद रखना ही चाहिए। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है? हमें पता है कि 225 होता है। 225 का आधा अगर कर देते हैं, आधा करने के लिए हमें 2 से भाग देना पड़ता है। 2 से भाग दे दो, 11 दूना 22, और यहाँ बचा कितना बताओ? 11 दूना 22 हो गया, बचा 2 दूना 4, 112 और 113 होगा कि नहीं? यहाँ कटा के देखें 112 आया कि नहीं? तो एक वो संख्या कम होगा, एक संख्या ज्यादा होगा, यानी 112 और 113 दोनों लगातार है। 112 113 यही बोला है कि लगातार संख्या योग में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, 19 का स्क्वायर। अब बताओ 19 का स्क्वायर कितना होगा? किसी को याद है तो वो बताएं, जिसको याद नहीं है तो वो ऐसे कर लें, ठीक है। ऐसे भी गुना है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिसको ये वाला भी गुना नहीं आता। 19 गुना 19 कैसे करें सर? 19 का 19 बार पढ़े या 19 पढ़े, तो इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है। तो इसमें क्या करना है, इससे पहले इन दोनों को पढ़ो। 19 नमा या तो 1 से पढ़ो, 9 नमा 81 के 1 हाथ में बचा 8, 9 1 9 8, कितना हुआ 17 होगा। फिर इससे इसको पढ़ना है और यहाँ पे एक कट्टी दे देना है या 0 बिठा देना है। 1 गुना 9 करो 9, 1 गुना 1 करो 1, यहाँ 0। अब यहाँ पे जोड़ कर देना, 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1, 9 7 जोड़ेंगे 16 6, 1 1 2 और 1 3, 361 आए। क्या है? 361। हमें पता है कि 360 का आधा 80 होता है सर, पता है 180 का 180 360 होता है। तो हम लोग पता है इसका आधा 180 और 181 होगा। ये हो गया इसका आंसर। और यहाँ पे हम लोग कुछ नोट कर लेते हैं, क्योंकि क्लास 8 का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए माइंड में कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो वो आपको बता रहे हैं। याद रखना, 2 पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में, 2 पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में, 2 पूर्ण वर्ग लगातार, क्या याद रखना है? लगातार संख्या के बीच में, संख्या के बीच में अन्य पूर्ण वर्ग नहीं होगा, अन्य पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये पॉइंट याद रखना। कभी अगर एग्जाम में पूछते कि 2 संख्या के बीच में कितने पूर्ण वर्ग होगा, तो आपको एकदम मोहर मार देना है 0 पे। कितना? जैसे देख लो, एक पूर्ण वर्ग 9 ले लेते हैं, एक पूर्ण वर्ग 25, सॉरी लगातार बोला है 9, 9 के आगे क्या होगा 16, 3 और 4 का लगातार वर्ग हुआ। इसके बीच में अगर संख्या देखा जाए 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है। क्या कोई भी एक भी संख्या पूर्ण वर्ग नजर आ रहा है आपको? अगर नहीं नजर आ रहा है तो आप क्या समझे कि 2 संख्या के बीच कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, यानी 2 पूर्ण वर्ग, 2 लगातार पूर्ण वर्ग संख्या के बीच कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। अगर दूसरा पॉइंट याद रखना है तो याद रखना कि सम का वर्ग हमेशा सम होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बता चुके हैं, यहाँ रिवीजन करवा रहे हैं। और दूसरा, विषम का वर्ग हमेशा विषम होगा, विषम का वर्ग हमेशा विषम होगा। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है खोपड़िया में डाल के, ठीक है। तभी आपको हर एक क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आएगा और
ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होगा उसमें भी कोई नहीं फंसा पाएगा अगर ये सारे फंडामेंटल्स राइट्स जो हैं क्वेश्चन का डिमांड जो होता है अगर वो याद रखोगे। तो बस इतना ही इस चैप्टर में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है।